आज डॉक्टर आदिल अहमद को सहारनपुर ला सकती है, क्योंकि 19 नवंबर 2025 को एनआईए को दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में उनकी कस्टडी मिल चुकी है और कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड भी दी है। ऐसे में सहारनपुर में डॉक्टर आदिल के घर, अस्पताल और संपर्कों की जांच अभी भी जारी है। इसलिए एनआईए ट्रांजिट रिमांड या प्रोडक्शन वारंट लेकर उन्हें सहारनपुर ला सकती है। हालांकि आज अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच में जैश-ए-मोहम्मद से लिंक और डॉक्टर नेटवर्क का खुलासा भी हो चुका है और इसी खुलासे की तर्ज पर एनआईए आज उनके मिलने वालों के संपर्क सूत्रों को खंगाल भी सकती है। आतंकियों के पनाहगार बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर जांच एजेंसियां जो हैं वो अपनी जांच भी कर रही है। ईडी ने इस पूरे मामले में न सिर्फ 25 जगहों पे छापेमारी की बल्कि जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार भी किया। अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, कई सारे चौंकाने वाली चीजें जो हैं वो सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शिकायतकर्ता मौजूद हैं, भगत सिंह जी, जिनका साफ तौर पे ये आरोप है कि किस तरीके से जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके लोगों ने फर्जी सिग्नेचर, मरे हुए लोगों का सिग्नेचर कराकर जमीन कब्जाने की कवायद की और काफी सारी जमीन जो है वो कब्जा भी कर लिया। हमारे साथ भगत सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है, कब का ये पूरा मामला है और अभी क्या स्थिति है। सर, आपसे समझना चाहेंगे पूरी कहानी, क्या हुआ था और कब आप लोगों ने इस बाबत आप लोगों को पता चला और फिर आप लोगों ने क्या किया? ये हमारी जमीन है जे कॉलोनी के पास। तो हमें पता चला था 2015 में कि हमारी जमीन के किसी ने हमारे नकली सिग्नेचर करा के और रजिस्ट्री करा दिए। तो हमने जाके उनसे बोला कि भाई आपने ये हमारे तो सिग्नेचर नहीं है। तो उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। नहीं बात की तो हमने कंप्लेंट कराई थी इनकी थाने में और कोर्ट में केस किया था इन पे कि ये तो हमारी तफ्तीश भी हो सकी है। थाने वालों ने तफ्तीश की कि हमारा जो अकाउंट नंबर लिया बैंक का कि सिग्नेचर के लिए, उन्होंने तफ्तीश भी कर ली, मगर अभी तक हमारी कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं है। हमें हो गए 10 साल कोर्ट के चक्कर काटते हुए, थाने के चक्कर काटते हुए, 8-10 आईओ बदल चुके हैं, मगर कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उसमें साफ है कि ये सिग्नेचर नकली हैं और वो उन्होंने कर भी लिए हैं और कम से कम 25-30 आदमी ऐसे हैं जो आदमी मर चुके हैं और उनके भी उसमें साइन और अंगूठे लगे हुए हैं, मगर पता नहीं क्या चक्कर है, कार्रवाई इन पे होती नहीं है और हम तो दुखी आ चुके हैं लोगों से। कब आपने एफआईआर दर्ज कराई? ये एफआईआर हुई है 2021 में। 2021? हाँ जी, उससे पहले हमने कोर्ट में जाके इनके खिलाफ कर रहा था कि हमारी ये एफआईआर भी नहीं ले रहे थे। इनके मतलब कौन कौन लोग? ये सिद्दीकी दी है, इनमें एक विनोद है, एक इनमें उसका श्रीओम का भी नाम आता है, एक इसमें नरेंद्र है। ये कुछ मिले हुए हैं। इन्होंने ये का मतलब ये जो रजिस्ट्री हुई है इनसे मिलकर इनकी रजिस्ट्री हुई है, ये हमारे लोगों से, श्रीओम से और विनोद। अच्छा, हाँ, ये लोग हैं। ये जो जमीन है उस पे ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा हुआ है और हाँ, ट्रस्ट का भी नाम। इसकी अभी वीडियो बनी हुई है एक, जब वो क्या कहते हैं ब्लास्ट हुआ था उसके बाद किसी ने इसकी वीडियो बनाई थी, तो उस पर लिखा हुआ था गेट पे इनके उसका फाउंडेशन। इन्होंने 2 दिन बाद उस पर पेंट करा दिया ब्लैक, मगर दीवार पे अब भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये वही जमीन है जो कब्जाई गई? हाँ, वही जमीन है और इसके अंदर 8-10 गाड़ियां भी खड़ी है। हमें नहीं पता क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता। अच्छा, ये जवाद अहमद सिद्दीकी, इससे कभी आप लोग मिले या आपसे इन्होंने बात करने की कोशिश? नहीं, इनके बंदे आते हैं हमारे पास। इनके बंदे आए थे हमारे पास कि जी आप फैसला कर लो। हमने कहा कि जी कैसे फैसला कर ले? उनके जो लेना देना है, मैंने कि जो हमारे नकली सिग्नेचर है उनके वो तो कुछ नहीं होगा, आप पैसे की बात करो। पैसे कैसे भैया, नकली सिग्नेचर है, कल को हम फंसेंगे, किसी ने भी हम पे कार्रवाई कर दी तो हम फंसेंगे। हमें तो ये रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए, फिर आप हमसे बात करो। उन्होंने कहा आप लेते हो तो ठीक है, नहीं जमीन तो आपको मिलेगी नहीं।
कितनी जमीन है, टोटल कितनी जमीन है और कितने पे कब्जा 9 किया? बीघे कुछ विषय है, और इसमें हमारा मदनपुर भी है, टेखंड भी है और तुगलकाबाद भी है। ये 3 मोहल्ले हैं जिनकी ये जमीन है। अच्छा, ये कितने की जमीन, आज की डेट की बात की जाए तो कितने की जमीन होगी ये? जमीन तो ये आज के डेट में तो मेरे हिसाब से अरबों रुपए में जमीन बैठेगी। अच्छा। हाँ जी, जो जो वहाँ रेट है आज के टाइम पे, तो उसके हिसाब से अरबों रुपए की जमीन है। तो यहाँ पे क्या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह इन लोगों ने कराया है? कंस्ट्रक्शन कराया था जब इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, स्कूल बना रहे थे, उसमें वो उसकी डेमोनेशन हो गई थी। अब इनकी खाली बाउंड्री वाल है और बाउंड्री के साथ में गेट है, उसमें 2-3 कमरे चद्दर डालकर वहीं गाड़ियां खड़ी हैं इनकी, और भीतर जंगल है। मतलब बाउंड्री वाल तो इनकी हुई पड़ी है, अंदर से डेमोनेशन करके वो चले गए थे। मतलब अल-फलाह का ही इंस्टीट्यूट बना रहे हैं? हाँ, उन्हीं का बन रहा था। ये भी उसकी बात है 2015 की, जब उनकी डेमोनेशन हुई थी कंप्लेंट के बाद। इस समय हमारे साथ कुलदीप जी मौजूद है, जो लगातार इस ट्रस्ट और जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि इनके गांव की जमीन, इनकी जमीन जो है वो भी कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से कब्जाई गई। कुलदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप कई सालों से लगातार सवाल उठा रहे थे, कई सारी शिकायतें आपने दी, क्या कुछ एविडेंस आपको मिले और किस तरीके से आपको लगता है कि जो जमीन कब्जाई गई वो गलत तरीके से कब्जाई गई? सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह बिदूड़ी, मैं गांव मदनपुर खादर का निवासी हूं। हमारी एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, खसरा नंबर 792, जो मदनपुर खादर में अपना ये कालिंदी कुंज थाने के नियर पड़ती है। ये 9 बीघे 14 पे से हमारी प्रॉपर्टी है, जिसमें कि हमारा मदनपुर खादर का छुरिया मोहल्ला और तेखंड गांव का हमारा छुरिया मोहल्ला और तुगलकाबाद का छुरिया मोहल्ला, कभी बैक में हमारा परिवार एक ही फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो वो हमारी सबकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। कुछ परिवार यहाँ रह रहा है, कुछ तेखंड में, कुछ तुगलकाबाद में, तो वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी 9.5 बीघे के करीब यहाँ पे है हमारी सभी की। और मुझे 2010-11-12 में जानकारियाँ कुछ मिलती थी, निक जी, एक ये श्रीराम चौहान है, ये आपकी इस प्रॉपर्टी पे इसकी नज़र है, ये बिकवाएगा। तो एक तो हमने इसकी शुरुआत में इसकी शिकायत दे दी थी जी, इस बंदे की हमारी प्रॉपर्टी पे नज़र है और ये गलत काम करके हमारी इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है आगे। अब कैसे लोगों को बेच देगा, हम किस किस से लड़ाई लड़ेंगे, वो हमने कंप्लेंट इसकी दी थी। फिर हमें 2015 के करीब हमें जानकारी हुई कि इन्होंने तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को इसकी रजिस्ट्री भी करा दी इस प्रॉपर्टी की। अब वो तब पता चला कि जब यहाँ इन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू की, और जब मैं वहाँ साइड पे गया तो मैं वहाँ पहुँचा तो इनका जो है, जो भी स्टाफ मिला था तरबिया वालों को, मिस्टर जावेद अहमद सिद्दीकी का, तो उन्होंने कहा जी ये रजिस्ट्री करा ली, जमीन तो हमारी है। मैं कहा जी जमीन आपकी है, आपको रजिस्ट्री किसने करी? और कर भी दी, चलो ठीक है, आपने जिन लोगों की कर दी, क्या मैंने भी रजिस्ट्री की है आपको? नहीं। तो मैंने कहा आप अपनी प्रॉपर्टी की इसकी एक तो निशानदेही कराओ, ताकि इस जमीन में किसी अड़ोसी पड़ोसी की कोई जमीन तो नहीं दबी हुई, ये आपकी कहीं हमारी और किसानों की निकलती तो नहीं है। सेकंड, आप इसमें निशानदेही करने के बाद में फिर इसमें दूसरा आता है कि आप इसकी अपनी डिमार्केशन का डिवाइडेशन कराओ, जो हम आपस में किसान हैं उसकी डिवाइडेशन होनी बहुत जरूरी है कि भाई आपका हिस्सा ये, हमारा हिस्सा ये, और आप अपना कब्जा ले लो, हमें कोई एतराज नहीं है, ताकि ये क्लियर हो जाए आपकी ये, हमारी जमीन ये। तो इन्हों की बात करने की जो टोन थी, वो मैं पढ़े लिखे होने के थे ये लोग, उसके बावजूद इनकी टोन को मैं थोड़ा सा सीरियस लिया कि इन्होंने बात मेरे से ऐसे क्यों कर रहे हैं। कह रहे जमीन तो हम छोड़ते नहीं, आपको बेचनी है तो बताओ पैसे। मैं कहा जी मैं बेच भी दूंगा, मेरे को जो मार्केट रेट है वो पैसे दे दोगे, मेरा वह खत्म। तो इन्होंने उस समय मेरे को बोला कि 2000 रुपये गज लेने। मैं कहा जी 2000 रुपये गज का तो यहाँ रेट नहीं है। मैंने इनको ये भी ऑफर किया कि आप मेरे को एक काम करिए, मेरी जमीन रखो, मुझे सेकंड बराबर में आपको लैंड दे दो दूसरी, मेरे को आप फ्री करो। ये उसके लिए एग्री नहीं हुए। मैं कहा जी मेरी कह रहे जमीन भी नहीं छोड़ते। मैं कहा जी ये तो तानाशाही है, तो जमीन नहीं मिलेगी, निकली जाए तो आप ले लीजिए। मैं कहा ये तो बहुत ज़्यादा कुछ है, और मैं कहा मैं देश की राजधानी में रह रहा हूँ, तो और मेरे गांव की जमीन में बाहर से आकर के कोई आदमी ऐसे करा, तो मैंने इसकी तहकीकात की।
जब मैंने इसकी तहकीकात की तो मुझे इसकी जीपीए जो इन्होंने फ्रॉड बनाई थी 2004 की, ये मेरे को मिली। और ये जीपीए पे इन्होंने 65 लोगों के सिग्नेचर किए हैं, किसानों के। और इन 65 लोगों में जो किसानों के सिग्नेचर किए हैं इन्होंने, क्योंकि मैं इसलिए श्योर हो रहा हूं कि जब मैंने इसको देखा ऑन रिकॉर्ड, लगभग 30 लोग ऐसे थे किसान जो 2004 की जीपीए बनाई। पहली बात है 2004 में नहीं बनी, बैक डेट की जीपीए बनाई 2004 की। और फिर वो लगभग 30 किसान ऐसे थे जो 2004 से पहले मर चुके हैं। मेरी तो जमीन हिल गई पैरों के नीचे से कि ये जीपीए बना दी, चलो ठीक है, लेकिन इस जीपीए के आधार पर जब इन्होंने रजिस्ट्री करा दी तो मैं हिल गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनको किस आधार पे इनको एनओसी दे दी। आज की डेट में वो रेवेन्यू में भी उसकी 3rd 4th जनरेशनों के नाम रिकॉर्ड है। तो जब एनओसी आप लोगे 2013 में रजिस्ट्री कराने के लिए, तो ऑन रिकॉर्ड देखोगे कि ये जमीन किसकी है। तो वो नथु सिंह वगैरह वगैरह मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है, कुछ तो उनकी कॉपियां हैं। जैसे हमारे दादाजी लगते थे, शिव दयाल जी हैं, नथु सिंह जी हैं और हरबंश जी हैं। हरबंश जी की 1991 में डेथ होगी और नथु सिंह जी की 1972 में डेथ हो गई थी। और अपना जैसे ये शिव दयाल जी हैं, इनकी डेथ 1998 में होगी। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी 2004 से पहले डेथ होगी।